Now highlight the term that is paleotropy. अगर हम paleotropy को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम डिफाइन इसको ऐसे करेंगे, when a single gene shows multiple distinguished phenotypic effects, the phenomena is called as paleotropy, and the genes are known as paleotropic genes. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी इसकी कि अगर हमारे पास कोई जीन है, उसके मल्टीपल रोल है, मतलब वो डिफरेंट फिनोटाइप्स को एक्सप्रेस कर रहा है, एक ही जीन, तो उसको हम बोलो डिस्टिंग्विश्ड, मीन डिफरेंट, पॉइंट टू बी नोट डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिखा रहा है बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं उस कंडीशन को पेलियोट्रॉपी। और जो जीन्स इस इफेक्ट को लाते हैं, उन जीन्स को हम बोलते हैं पेलियोट्रॉपिक जीन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, एक पर्सन है, एक ही पर्सन है, वो डिफरेंट रोल्स जो है करता है। जैसे मैंने आपको बोला था अभी, जैसे मैंने आपको एक शॉपकीपर की एग्जांपल दी थी। अब वो शॉपकीपर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को बना रहा है, जैसे बेकरी शॉप में मैंने आपको बताया। अब वो डिफरेंट चीज़ बना रहा है, लेकिन बंदा तो एक ही है। अब वो जो बंदा है वो पेलियोट्रॉपिक जीन है। अब वो जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो जो हमें फिनोटाइप दे रहा है डिफरेंट, वो उसका क्या हो गया, वो उसका इफेक्ट हो गया, पेलियोट्रॉपिक इफेक्ट हो गया। क्योंकि अब एक ही जीन डिफरेंट फिनोटाइप एक्सप्रेशंस को हमें दिखा रहा है। अगर डिफरेंट फिनोटाइप एक्सप्रेशंस को दिखाएगा, देन वी कैन कॉल दैट वन एज ए पेलियोट्रॉपी, और उन जीन्स को हम बोलते हैं पेलियोट्रॉपिक जीन। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, अगर हमारे पास समझ लीजिए एक डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए के ऊपर आप समझ लीजिए ये हमारे पास एक जीन है, और ये जो जीन है ये पेलियोट्रॉपिक जीन है। कौन सा जीन है बेटा? पेलियोट्रॉपिक जीन। अब ये पेलियोट्रॉपिक जीन जो है, इट विल शो इट्स एक्सप्रेशन, ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, और एक्सप्रेशन में क्या करेगा, ये कोई प्रोटीन बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। आप समझ लो इसने एक एंजाइम बना लिया। क्या बना लिया बेटा? एंजाइम बना लिया। अब यही एंजाइम जो है, इट विल कंबाइन विद अ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज ES कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? प्रोडक्ट की। अब जब प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो गया, इस प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, इस प्रोडक्ट्स के हमारे पास हो सकते हैं रोल 1, मीन इट मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन phenotype, it may be also responsible for another phenotype, role 2, it may be also responsible for another phenotype, that may be role 3। अब देखो बेटा, जीन तो एक ही है, एंजाइम बना लिया, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना? सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो गया, प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट के हमने देखा रोल 1, रोल 2, रोल 3, तो हमने बोला ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके 3 रोल्स है। अब ये जो रोल हमारे पास आप देखोगे, ये हमारे पास मल्टीपल या डिस्टिंग्विश्ड फिनोटाइप बनाएंगे। तो ऐसे जीन को आप क्या बोलोगे? दिस जीन इज कॉल्ड एज पेलियोट्रॉपिक जीन। पॉइंट टू बी नोट, दिस इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन देखो क्या आया है, पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड। देखो कंफ्यूजन कहां पे होता है बंदों को। अगर आपसे लिखा जाए कि पेलियोट्रॉपिक जीन मेक्स मनी प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या पेलियोट्रॉपिक जीन जो हमारे पास है, क्या पेलियोट्रॉपिक जीन जो है,
paleotropic gene makes different proteins. किसी जगह पे पूछा जाता है कि पेलियोट्रॉपिक जीन जो है वो क्या करता है, वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है कि नहीं बनाता, क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे आंसर दो इस चीज का। क्या पेलियोट्रॉपिक जीन मेक डिफरेंट प्रोटीन्स या डिफरेंट एंजाइम्स? क्या लग रहा है तुम्हें? इसको देखो ना, मैं क्या बना रहा हूं। No, this is wrong. Paleotropic gene do not make it different. It makes only the one protein or the enzyme. But the condition is when substrate combines to make the product, isn't it? Or this enzyme may combine with the different products to make different substrates to make the different products. And these products may have a different rule. I will give you one example. Say for instance, फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ आपको डायग्रामिकली। आप समझ लो ये हमारे पास डीएनए है और ये डीएनए के ऊपर हमारे पास एक जीन है, और ये जो जीन हमारे पास है दिस इज ए पेलियोट्रॉपिक जीन। व्हाट इज इट? ये हमारे पास पेलियोट्रॉपिक जीन है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। अब इस पेलियोट्रॉपिक जीन ने दिखाया एक्सप्रेशन, क्या दिखाया? तो इट हैज मेड एन एंजाइम, इससे एक एंजाइम बनाया। नाउ दिस एंजाइम में कंबाइन विद द सबस्ट्रेट, समझ लो ए के साथ कंबाइन हो गया, ओके, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, और वी कैन से दिस एंजाइम है कंबाइंड नाउ विद द A1, isn't it? A से कंबाइन हो गया, नाउ इट हैज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ B। सो A सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो गया, B बन गया, B सबस्ट्रेट के साथ लेटर ऑन ये B सबस्ट्रेट बन गया, किसके लिए? इट हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ C। पेलियोट्रॉपिक जीन की कहानी में समझा रहा हूं आप लोगों को। हमने बोला कि हमारे पास पेलियोट्रॉपिक जीन था, इसने ट्रांसक्रिप्शन दिखाई, ट्रांसलेशन दिखाई, एंजाइम बना लिया। एंजाइम सबस्ट्रेट A के साथ कंबाइन हो गया, प्रोडक्ट B बना लिया। अब प्रोडक्ट B जो है वो चेंज हो गया किसमें? C में। अब C के लिए कौन सबस्ट्रेट है? फिर B, और C जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बाद में कन्वर्ट हो गया D में, और D के लिए कौन सबस्ट्रेट है? C है। तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां पे भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट का अलग अलग रोल है। आप समझ लो ये A जो है ये सबस्ट्रेट था, B प्रोडक्ट बन गया, अब इसका रोल 1 होगा। लेकिन फिर एंजाइम आ गया, B के साथ बाइंड हो गया, उसको कन्वर्ट किया कि ये एंजाइम किस कन्वर्ट किया? C के अंदर। अब C जो है ये भी बन गया प्रोडक्ट, रोल 2। अब C D के लिए सबस्ट्रेट है, अब यही एंजाइम आ गया, C के साथ बाइंड हो गया, अब C को कन्वर्ट किया किसमें? D में, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड नाउ D विल हैव अ रोल 3। अब मुझे बताओ क्या ये मल्टीपल प्रोटीन बना रहा है? नहीं, इट मेक ओनली द वन प्रोटीन, एंड दैट इज चेंज द एंजाइम, फंक्शनल एंजाइम, एंड नाउ दीज प्रोडक्ट्स हैव अ डिफरेंट रोल, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेलियोट्रॉपी, एंड जीन वी कॉल एज पेलियोट्रॉपिक जीन। ऐसे तुम्हें बहुत सारी जीन्स मिलेंगी बॉडी के अंदर, मैं तो आपको यहाँ पे विद दिस कंडीशन में आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया when a single gene shows multiple distinguished phenotype effects, the phenomena is called as pleiotropy, and the genes are known as pleiotropic genes. But this is the most important point, this one. ये तो पूछा जाएगा कंफ्यूजन करने के लिए। आप बोलोगे सर डिफरेंट फिनोटाइप से मतलब डिफरेंट प्रोटीन्स बनते होंगे, फिर डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, ऐसा नहीं है। सो pleiotropic gene makes different proteins or different enzymes. It's wrong. It makes only the one protein, one enzyme, and that enzyme is having the multiple roles to play to make the different products, and these different products will make the different phenotypes inside our body. ठीक है? अब इसके लिए जो example, to understand it very well in well manner, we have one of the examples, that is one disease we have, that is a phenylketonuria. We have a disease that is called as phenylketonuria. हम इसको पढ़ने वाले हैं later on मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी, लेकिन थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे ले लूँ, और एनसीईआरटी की भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है ना। जीन बी फॉर राइस, ग्रेन्स ऑफ राइस, उसके लिए भी हम ले लेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे फिनाइलकीटोनुरिया में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने बनाया इसको, तो अब यहाँ से देखते हैं हम।
अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो हम देखेंगे फिनाइल कीटोनुरिया का जो जीन है वो कौन सा जीन है, पेलियोट्रॉपिक जीन है। लेट्स सी, वी विल टेक दैट एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कौन सा ले सकते हैं, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया, असल में ये ठीक है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया, और कंबाइनली हम इसको बोल सकते हैं फिनाइल कीटोनेरिया। ठीक है बेटा, कंबाइनली बोल सकते हैं, असल में इट्स फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है बेटा, पहले एक चीज मैं ऐड कर दूं कि हमारे अंदर जब बॉडी के अंदर अमीनो एसिड चले जाते हैं, दे डोंट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, वो स्टोर नहीं होते अमीनो एसिड्स। व्हाट हैपेंड टू द अमीनो एसिड्स की हो जाती है डीअमाइनेशन इन अ लिवर, उनसे अमीनो ग्रुप जो है वो निकाल दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोट, क्या निकाल दिया जाता है, अमीनो ग्रुप जो है वो निकाल दिया जाता है। जब अमीनो ग्रुप निकाल दिया जाता है उसके बाद क्या हो जाए, उसकी डीअमाइनेशन हो जाती है। अमीनो ग्रुप निकाला तो क्या होगी, डीअमाइनेशन होगी, और जब डीअमाइनेशन हो जाएगी तो उसके बाद वो स्टोर किया जाता है एज ए कीटोन बॉडी या कुछ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो हम डिटेल में देखेंगे पेलियोट्रॉपी में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, लेट्स मेक द डायग्राम। वी हैव हियर NH2 C single bond H single bond COOH, and here we have a CH2. This is one of the amino acid. अगर आपने पिछले साल बायोमॉलिक्यूल पढ़ा, that is called as alanine. Alanine is the amino acid. What is this amino acid called as? Alanine. It's actually CH3 here, sorry. It is CH3. This is alanine. What is this? अब ये समझ लो आप, ये एलेनिन है, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा फिनाइल एलेनिन। व्हाट आई विल मेक इट, तो फिनाइल एलेनिन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक H हटाना पड़ेगा, इट विल चेंज इनटू CH2। उसके बाद में यहाँ पे एक रिंग लगाऊंगा, दैट रिंग विल बी अ फिनाइल रिंग। व्हाट विल बी दैट रिंग, अ फिनाइल रिंग। दिस विल बी कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन। व्हाट विल बी दिस कॉल्ड एज, फिनाइल एलेनिन। ये क्या है हमारे पास बेटा, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, इस फिनाइल एलेनिन के ऊपर, ठीक है ना, हमारे पास एक जो हमारे पास समझ लो, इस फिनाइल एलेनिन के ऊपर एक एंजाइम जो है वो एक्ट करता है बॉडी के अंदर। और एक चीज आप याद रखोगे, फिनाइल एलेनिन जो है, इट इज ए essential amino acid. What is it? Essential amino acid. That means it should be taken from the diet. ये हम कहाँ से लेते हैं बेटा, डाइट से लेते हैं। अब ये फिनाइल एलेनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। एक एंजाइम जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? सो हम ये बोलेंगे, हमारे पास ये समझ लो ये डीएनए है। अब ये डीएनए के ऊपर एक जीन है, और ये जीन जो है कौन सा जीन है, पेलियोट्रॉपिक जीन, क्योंकि हमें तो ये अंडरस्टैंड करना है, ये पेलियोट्रॉपिक जीन है। इसका मतलब इसका क्या होगा, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन फिनोटाइपिक इफेक्ट। और ये पेलियोट्रॉपिक जीन जो ये एक्सप्रेस हो गया, और एक्सप्रेशन में इसने एक एंजाइम बना लिया, एक प्रोटीन बनाया, और वो जो प्रोटीन है, दैट प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम। और एंजाइम कौन सा है, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या होगा मुझे बताओ, इट विल ऐड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन इट। बस ये तो काम होगा इसका, अगर आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी। तो क्या हो जाएगा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। तो अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, अब ये क्या, अब क्या बोलेंगे, ये एंजाइम है, और ये क्या है बेटा, ये सबस्ट्रेट है।
What is this? This is enzyme. This is substrate. It binds with it. Now what it will form? It will form a product. अब product क्या होगा? Let's see. तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा क्या? हमारे पास बन जाएगा NH2 बिल्कुल एज सच, फिर हमारे पास C होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे COH होगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास होगा CH2, और यहाँ पे हमारे पास होगा व्हाट? फिनाइल रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, एरोमेटिक अमीनो एसिड बनेगा हमारे पास। और यहाँ पे आप देखोगे एट पैरा ऑन दिस पोजीशन देयर विल बी द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा दूसरे अमीनो एसिड में। दैट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज टायरोसिन। व्हाट विल बी अमीनो एसिड कॉल्ड एज? इसके बाद ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास फिनाइल एलेनिन था, वो एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है बेटा, और हमने कहां से लिया इसको? डाइट से लिया। और उसके ऊपर पैलेट्रोपिक जीन है जो हमारी डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, उस पैलेट्रोपिक जीन ने एक्सप्रेशन दिखाया, उसने क्या बनाया? एंजाइम बनाया, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब उस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ने इसके ऊपर एक्शन किया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। वो जो प्रोडक्ट बन गया दैट इज अ टायरोसिन, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इस टायरोसिन का हम देखेंगे रोल क्या, क्योंकि प्रोडक्ट है, इसलिए तो मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके मल्टीपल रोल है। अब देखो प्रोडक्ट क्या क्या करेगा। दिस टायरोसिन में बी यूज्ड, और टायरोसिन याद रखोगे आप, और एक पॉइंट, इट्स अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। व्हाट इज इट? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बनता तो एसेंशियल से ही है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये पहले से ही सिंथेसाइज हो सकता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। दैट मींस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, it is not taken from the diet, it's synthesized within our body, so no need, because it's synthesized. why? phenylalanine से कन्वर्ट होके बनता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको आप डाइट से लेने की जरूरत। नाउ लिसन, ये हमारे पास बनाएगा T3 and T4, दैट इज अ थायरोक्सिन हार्मोन, सुना है नाम कभी? T3 T4 थायरोक्सिन, ट्राई आयोडो टायरोसिन एंड टेट्रा आयोडो टायरोसिन, वही तो बनता है इससे। अब टायरोसिन हो गया यूज कि नहीं हो गया? तो बोलो, हो गया यूज, तो T3 T4 बनने में हेल्प करेगा। इट विल बी आल्सो यूज्ड टू मेक एड्रेनालिन, या आपको एड्रेनालिन बनने में भी हेल्प करेगा, हार्मोन है कि नहीं है। इट विल बी आल्सो यूज्ड टू मेक डोपामिन, डोपामाइन या डोपामिन, ये हार्मोन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये भी हार्मोन ही है, न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब ये तीन जो है ये हार्मोन्स है, और ये हमें माइन्यूट क्वांटिटी में सिंथेसाइज होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी, बिकॉज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, इससे बनता है, किससे? टायरोसिन से, दैट इज ए मेलानिन। मेलानिन ये सिंथेसाइज होता है, और ये होता है लार्ज क्वांटिटी में। किसमें? लार्ज क्वांटिटी में। सबसे कम क्वांटिटी में कौन होते हैं? हार्मोन्स, और सबसे लार्ज क्वांटिटी में जो हो जाता है हमारे पास सिंथेसाइज, दैट इज ए मेलानिन, और ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, एक जीन है, उसने एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, एक जीन ने एक प्रोटीन बनाया, एंजाइम बना, वो एक्ट कर गया एंजाइम, उस एंजाइम ने बाइंड किया एक सबस्ट्रेट के साथ, और उस सबस्ट्रेट ने बनाया प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को देखो कितने रोल है, व्हाट यू कॉल दिस वन है? पेलेट्रोपी। एंड व्हाट यू कॉल दिस जीन ना? पेलेट्रोपी जीन। देखो कितने फिनोटाइप्स दिखा रहा है, आप देखो कितने फिनोटाइप्स आ रहे हैं, मेलानिन दिखा रहा है, डोपामिन, एड्रेनालिन एंड 3T4, है ना, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। अब देखो कंडीशन क्या है, दिस इज नाउ कॉल्ड एज, दिस कंडीशन इज अ डोमिनेंट कंडीशन। व्हाई? बिकॉज जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड इन अ नॉर्मल कंडीशन, leads to the formation of a product, then we have a phenotypes as well, normal phenotypes। अब देखो बेटा, मैं आपको एक कंडीशन बताऊं कि इस जीन की होगी म्यूटेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, यही जीन जो है इसकी म्यूटेशन होगी। अगर म्यूटेशन हो जाएगी इस जीन की, क्या ये बनेगा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज?
अगर अनमॉडिफाइड प्रोटीन बन गया फिर तो नॉर्मल है। अगर मॉडिफाइड प्रोटीन बन गया इसका मतलब मॉडिफाइड एंजाइम आ जाएगा, डिसफंक्शनल एंजाइम आ जाएगा या नो एंजाइम आ जाएगा। तब मुझे बताओ ये इफेक्ट्स आएंगे? कहा तो समझ। तो नाउ लिसन टेक, say for instance if I am taking the condition number 2, this was a normal condition, तो हमने प्लेयोट्रॉपी को अंडरस्टैंड किया क्योंकि मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट दिखा रहा है। रोल देखो कितने हैं, T3 T4 बनाने में, एड्रेनलिन बनाने में, डोपामिन बनाने में, मेलानिन बनाने में, तो रोल तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट फिनोटाइप बना रहा है, तो हमने इसको प्लेयोट्रॉपिक जीन बोला। लेकिन अब देखो कंडीशन क्या है, अगर यही जीन मैं ले लूं फिर से मैंने इसी जीन को लिया और ये हमारे पास एक प्लेयोट्रॉपिक जीन था। What was this gene? A pleiotropic gene. अब इस प्लेयोट्रॉपिक जीन को क्या होगी मुझे बताओ जल्दी से? म्यूटेशन होगी। और जब इसको म्यूटेशन हो गई, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको म्यूटेशन हो गई और म्यूटेशन की वजह से इससे क्या बना है? इससे मॉडिफाइड प्रोटीन बना है। मॉडिफाइड प्रोटीन या एंजाइम, मॉडिफाइड प्रोटीन या हम बोलेंगे इसने डिसफंक्शनल एंजाइम बनाया। डिसफंक्शनल एंजाइम। मुझे बताओ सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आएगा? इन पे आएगा कि इस पे आएगा? आप ही मुझे बताओ। सबसे अगर ये एंजाइम सिक्रीशन कम होगी या हम बोलेंगे म्यूटेशन होगी, डिसफंक्शन हो गया एंजाइम, सबसे ज्यादा इफेक्ट किन पे आएगा? इन तीन पे आएगा कि इस पे आएगा? मेलानिन पे। व्हाई? बिकॉज लार्ज क्वांटिटी में तो ये जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा उस पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। वो तो माइन्यूट कार्ड्स पे तो कम इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा इफेक्ट तो इस पे पड़ेगा, मेलानिन पे। अगर मेलानिन पे इफेक्ट पड़ गया, लिसन टू मी ऑल, तो हम ये बोलेंगे नाउ व्हाट विल हैपन इन अ कंडीशन, क्या फिनाइल एलेनिन जो है क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें टायरोसिन में? क्या लग रहा है? नहीं। So what will happen if this pleiotropic gene which is responsible to synthesize of the phenylalanine hydroxylase, if it has now mutant, this gene has become mutant, it has made a modified protein or dysfunctional enzyme that will lead to the increase in a concentration of phenylalanine. आपके ब्लड के अंदर phenylalanine की जो concentration है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर phenylalanine ज्यादा हो गया, point to be noted, now what will happen? This phenylalanine will lead to the formation of the ketone bodies. It will be changed to the phenyl pyruvate, and this phenyl pyruvate will lead to the ketone body formation. वो क्या बनाएगा? Ketone body formation. And these ketone bodies जो होंगे that will be expelled out through urine. ये expel out हो जाएगा यूरिन के थ्रू। अब उससे क्या होगा फिर? हमारी जो स्किन है इसके अंदर हो जाएगी डिपिगमेंटेशन, हेयर के अंदर क्या हो जाएगी? डिपिगमेंटेशन। बात आई समझ में? पिगमेंट कंसंट्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, पिगमेंट्स खत्म हो जाएगा आपकी स्किन के ऊपर, स्किन खराब हो जाएगी, हेयर विल बिकम ए वाइट क्योंकि डिपिगमेंटेशन होगी इसकी। बात आई समझ में? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास प्लेयोट्रॉपिक जीन म्यूटेंट हो गया, म्यूटेशन होगी इसकी, तो मॉडिफाइड प्रोटीन बन गया और हम बोलेंगे डिसफंक्शनल एंजाइम बन जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? फिनाइलएलेनिन accumulates। यहां क्या हो जाएगी इसकी? मुझे जल्दी से बताओ। ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा फिर? इट विल बी चेंज इनटू फिनाइल पायरुवेट। इसकी हो जाएगी डीएमाइनेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाएगा लिवर के अंदर। जब लिवर के अंदर इसको अमाइनो ग्रुप निकाल दिया गया, डीमाइनेट हो गया, मैंने पहले ही बताया आपको, अमाइनो डू नॉट गेट स्टोर्ड, एक्यूमुलेटेड। इफ दे आर एक्सेस देन दे गेट डीएमाइनेटेड, अमाइनो ग्रुप गेट्स रिमूव्ड। तो वी कैन से इसको क्या हो जाएगा? फिनाइल को डीएमाइनेशन। और डीएमाइनेशन कहां पे होती है बेटा? अगर आपसे कोई पूछेगा तो लिवर के अंदर। कहां से होती है डीमाइनेशन? इसका मतलब ये जो अमाइनो ग्रुप है इट गेट्स रिमूव्ड, जैसे डीमाइनेशन। अगर ऐड हो जाएगा तो एमाइनेशन, अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो डीएमाइनेशन। रिमूव कर दिया जाएगा एंड इट विल चेंज इनटू फिनाइल पायरुवेट
and that phenyl pyruvate will get changed into the ketone bodies, and that ketone bodies are expelled out through urine. But what will be the effect in general? In general, the effect will be there will be no tyrosine. If there is no tyrosine, then the most of the product which gets affected or phenotypic effect gets affected, that is the melanin. If melanin gets more affected, then what will happen here? There will be the depigmentation of skin and here यहाँ पे हो जाएगा लेस पिगमेंट फॉर्मेशन स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर। सबसे ज्यादा इफेक्ट मेलानिन ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कंसंट्रेशन में बन रहा है। तो मैंने आपको बताया दोनों कंडीशन। देखो ये अब ये कौन सी कंडीशन होगी? ये रिसेसिव एलील बन गया आप, मगर रिसेसिव एलील विद मॉडिफाइड प्रोटीन, अनमॉडिफाइड नहीं। रिसेसिव एलील विद मॉडिफाइड प्रोटीन बन गया, डिस्फंक्शन एंजाइम आ गया, फिनाइल एलिनिन एक्युमुलेट हो गया, इसको हो गया इंक्रीज जब हो गया, लिवर के अंदर डिएमाइनेशन होगी, तो डिएमाइनेशन की वजह से फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया कीटोन बॉडीज में, दैट गेट्स एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरिन। वो एक्सपेल आउट कर दिया गया किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सपेल आउट कर दिया गया। और इससे क्या इफेक्ट आएगा सबसे ज्यादा? एक तो यूरिन का आप देखोगे, यूरिन के अंदर होगी फाउल स्मेल, बैड स्मेल यूरिन की होगी इसकी वजह से। और इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा कीटोन बॉडीज का, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। दैट मीन्स मेंटल रिटार्डेशन मीन्स कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट हो जाएगी। मेंटली यू गेट रिटार्डेड, IQ लेवल डिक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से? कीटोन बॉडीज की वजह से। ठीक है बेटा? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग about the paleotropy and the paleotropic genes. The example we have is a phenylketonuria. With one more example, that will be gene B for the synthesis of the rice grains. Okay? वो NCERT की example है, वो हम इसके next lecture में लेते हैं। ठीक है?